नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम कहानी सांझ ढल गई का दूसरा भाग लेके आए हैं। मैं सीधे रोहन के घर गई। मेरे बेटे ने रोहन की शर्ट पहनी हुई थी। रोहन की माँ मुझे देखते ही बोली, दोनों बारिश में भीग गए थे। मेरे पति ने आपके बेटे को रोहन के कपड़े पहनने को दे दिए। आप बुरा तो नहीं मानेंगे, लेकिन मेरे पति ने आपके बेटे को उतना ही प्यार करते हैं जितना रोहन को। उन्होंने स्वयं तौलिया लेकर आपके बेटे के बाल व पूरा शरीर पोंछा। मेरे चेहरे पे मुस्कान तैर गई और मन में भरोसे के भाव उमड़ पड़े। चलो, इतने बड़े अपार्टमेंट में एक घर तो ऐसा है जहाँ मैं कभी मजबूरी में अपने बेटे को छोड़ सकती हूँ। यही सोचते सोचते मैं अपने बेटे को लेकर लिफ्ट में आ गई। धीरे धीरे रोहन की माँ के साथ 9 माह बीत गए। उन 9 माह में अक्सर रोहन की माँ से मिलने उसके घर जाया करती थी और हमारे घर की बातों का आदान प्रदान हो जाता था। उसके पति अक्सर घर पर होते थे, सो एक दिन मैंने पूछ ही लिया, तुम्हारे पति आज ऑफिस नहीं गए? आजकल घर से ही काम करते हैं, मुझे बेड रेस्ट है ना, इसलिए। वैसे भी हमारी फैमिली बिजनेसमैन है जो रोहन की दादी संभाल लेती है। एक दिन रोहन हमारे घर आया। न जाने क्यों बहुत दिनों से मन में एक विचार उछाल मार रहा था। सोना चाहते हुए भी पूछ लिया, रोहन तुम्हारी दादी कहाँ रहती हैं? आंटी, दादी होटल में रहती हैं, संजय अंकल के साथ, उसने खेलते हुए कहा। संजय अंकल? मैंने फिर पूछा, लेकिन दोनों बच्चे खेलने में व्यस्त थे, सो रोहन ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं भी काम में व्यस्त हो गई और बात भूल भी गई। बस इसी तरह मिलते जुलते रहने की रोहन की माँ की 9 महीने पूरे होते जा रहे थे। एक दिन मेरा बेटा रोहन घर से बाहर आया और बोला, माँ, शायद रोहन के घर में बेबी आने वाला है। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता? माँ, उनके घर में एक किताब है जिसमें एक औरत एक बहुत बड़ा पेट दिखाया और उसके अगले पृष्ठ पर बच्चा और औरत के हाथ में दिखाया है। उसने अंग्रेजी में यह लिखा था कि 9 महीने पूरे होने पर बच्चा माँ के पेट से बाहर आ जाता है। रोहन की माँ का पेट भी उतना ही बड़ा है, मतलब बेबी आएगा। उसकी मासूम सूरत पर जानकारी व उत्सुकता के भाव देखकर मेरा मन आश्चर्य से खिल उठा। बच्चा ठीक है। अच्छा ठीक है, अब तुम हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। जब रोहन के घर बेबी आएगा तो हम उसे देखने चलेंगे। और आज जब उसके पति का मैसेज देखकर मैंने अपने पति से जो बात हुई, वो कैसे नज़रें मिलाऊंगी मैं रोहन की माँ से। उसने बच्चे के लिए मुँह दिखाई का कुछ उपहार तो लेकर जाना ही होगा। क्या सोचेगी वह मेरे बारे में? दोनों बच्चों को भाई कहने वाली मैं बुरा वक्त पड़ा तो चुप्पी लगाकर बैठ गई। खैर, 5 दिन बीते पर हर फ़ोन कॉल पर मेरी धड़कनें बढ़ती जाती। ऐसा लगता जैसे हॉस्पिटल से छुट्टी के समय जब उन्हें रुपयों की आवश्यकता होगी तो शायद सहेली का फ़ोन ज़रूर आएगा। लेकिन अगले ही दिन उसके बच्चे का इंटरकॉम आया और बोला, आंटी, मेरे घर में भाई आया है छोटा सा। मैंने स्वयं बधाई देते हुए कहा, हाँ आती हूँ। मैं तुम्हारे दोस्त को तुम्हारे घर लेकर तुम्हारा भाई देखने। शाम को मैं हिम्मत जुटाकर अपने बेटे को लेकर उनके घर गई। उसके घर की घंटी बजाते हुए लगा, यदि उसके पति ने दरवाज़ा खोला तो कैसे उनका सामना करूँगी, क्या बहाना बनाऊँगी मदद न करने का। जैसे सोचा वैसा ही हुआ। उसके पति ने दरवाज़ा खोला, किंतु बिना कुछ कहे अंदर चले गए और मैं अपनी सहेली के पलंग के पास रखे एक स्टूल पर बैठी। दोनों बच्चे दूसरे कमरे में खेलने लगे। बात ही बात में मैंने हॉस्पिटल का नाम पूछा। नाम सुना तो पाया वह काफ़ी महंगा हॉस्पिटल था। करीब 1 घंटा वहाँ बैठी, हर पल भारी लग रहा था। और अब मेरी सहेली कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती तो लगता वह रुपए की बात करेगी, किंतु ऐसा कुछ न हुआ। मैं 1 घंटे बाद अपने घर आ गई। करीब 1 महीने तक यही विचार मन में आता, कभी तो उन रुपयों का जिक्र करेगी या अपनी तरफ से कुछ बात बना कर कहेगी, किंतु ऐसा कुछ ना हुआ। लेकिन हाँ, मेरे पति ने एक दिन अचानक से पूछा, क्या हुआ तुम्हारी सहेली का बेटा हुआ? मैंने तल्खी से जवाब दिया, जब मदद ही नहीं करनी थी तो फिर क्यों मतलब भी क्यों रखना। मैडम जी, आप बहुत भोली हैं। यदि उसके पति को रुपए की ज़रूरत थी तो उसने अपनी पत्नी से जिक्र तो किया होगा, और यदि जिक्र किया होता तो वह अपने इस बारे में ज़रूर बात करती। 1 महीने से ऊपर हुआ और अब तक कोई जिक्र ही नहीं है। मुझे ये लोग ठीक नहीं लगते। सोचा, रोहन की दादी संजय अंकल के साथ रहना, 50 वर्ष की महिला के रहन सहन और बेटे बहू के रहन सहन का फ़र्क, तुम्हारी सहेली के पति का हर वक्त घर में रहना। जब तुम
उनके घर जाओ तो सहेली द्वारा अपने पति से परिचय न करवाना और पति का भी तुमसे कोई बात न करना, लेकिन जब रुपयों की ज़रूरत आन पड़ी तो तुम्हें मैसेज करना, जबकि ऐसी ज़रूरत तो फ़ोन तुम्हें सहेली का आना चाहिए या उसके पति मुझसे बात करते। कैसे कोई पुरुष एक महिला से 1 लाख रुपए मांग सकता है, जबकि उस महिला को उसकी कभी बात भी ना हुई हो। मैं नीलेश की बात सुनकर सख्ते में आ गई। अगले दिन मैं पार्क में अपने बेटे को लेकर गई। वहाँ कुछ महिलाएं बैठी थीं जिनके बच्चे वहीं खेल रहे थे। मैं भी आज उनके पास जाकर बैठ गई और बात करने लगी। मेरा मन बहुत भारी था, ना जाने कितने सवाल मन में ज्वार भाटा उठाए हुए थे। मुझसे रहा ना गया और मैंने अपने साथ हुआ वाक़या उन्हें बताया। मेरा मुंह खोलना था कि एक महिला बोल पड़ी, तुम्हें अब समझ में आया वे लोग यहाँ वहाँ पर नए रहने आए थे। हमें तो तभी उन पर शक हो गया था। कैसा शक, मैंने पूछा। 9वें फ्लोर पर बंदा अपने बच्चे को लेकर यहाँ पार्क में आया करता था। कुछ ही दिनों में बच्चों से हिल मिल गया, बच्चों को स्लाइड पर चढ़ाने में मदद करता। और एक दिन क्या, मैंने आगे सुनने को बेताब उठी। एक दिन वो कसम खाओ किसी को नहीं कहोगी, वरना फालतू में मेरा नाम आएगा। तुम पहले बताओ तो सही, एक दिन क्या, मैंने घबराते हुए पूछा। पहले यहाँ एक लेडी थी ना जिसका पति मर्चेंट नेवी में था। एक दिन वह अपने बेटे को पार्क में छोड़कर पार्लर चली गई। 9वें फ्लोर वाला बंदा उस समय पार्क में था। उसने बच्चे को अपने मोबाइल पर नया गेम दिखाया तो बच्चा उससे दोस्ती कर बैठा। 2-3 दिन में उसने बच्चे की दोस्ती बढ़ाकर एक दिन मोबाइल में उसने पॉर्न वीडियो दिखाया। उसका बच्चा उस समय तो कुछ समझ ना पाया, किंतु उसके बाद उसने अपनी मम्मा को सब बताया। तो उसकी माँ ने हम सबको बताया, इसलिए हमने अपने बच्चों को उसके बच्चे के साथ खेलने नहीं देते हैं। जैसे ही वह वहाँ आता है हम एक एक करके वहाँ से खिसक लेते। उफ, मेरे मुंह से निकला, तो क्या उसने मेरे बच्चे के कपड़े इसलिए बदले थे? मेरे अंदर बिजली सी कौन गई। तभी दूसरी बोली, इस बच्चे की दादी देखी है तुमने, कितनी मॉड है, देखो कुछ गड़बड़ है इसके परिवार में। मैं घर आई और अपने पति को सब कुछ बताया। मेरे पति को तो जैसे खून ही खौल गया। मैंने अपने बेटे को खूब खंगाला कर पूछा, उस दिन अंकल ने तुम्हारे कपड़े बदले थे, कहीं तुम्हें इधर उधर छुआ तो नहीं था? लेकिन बात पुरानी हो चुकी थी। बेटे ने उसे याद करने में कुछ इंटरेस्ट नहीं लिया। मेरे पति से रहा ना गया तो सोसाइटी के वेलफेयर ऑफिस में गए और पूरा वाक़या बताकर 9वें फ्लोर से उनका घर खाली करवाने की गुजारिश थी। ऑफिस वालों ने उसके मकान मालिक को फ़ोन किया जो कि सिंगापुर में रहता था। उसने उन्हें 1 महीने में मकान खाली करने का नोटिस दिया, लेकिन अगले ही हफ्ते अपार्टमेंट में पुलिस आई। मैं उस समय बाहर से आई थी और लिफ्ट के आने का इंतज़ार कर रही थी। पुलिस मेरे से पहले लिफ्ट में गई और 9वें फ्लोर पर जा रुकी। मेरी धड़कन बढ़ गई और मन में उथल पुथल मच गई कि ज़रूर कुछ दाल में काला है। घर आई और वॉचमैन ने इंटरकॉम पर पूछा, ये पुलिस क्यों आई है 9वें फ्लोर पर? मैडम, 9वें फ्लोर पर जो साहब है ना, उसकी माँ के बारे में कुछ पूछताछ कर रही थी। पुलिस हमें जो कुछ खास पता नहीं, पर वे सोसाइटी ऑफिस भी गए। मैंने इंटरकॉम रख दिया और अपनी सहेलियों को इस बारे में खबर की। सब महिलाएं अपार्टमेंट में नीचे जमा हो गई। थोड़ी देर में पुलिस रोहन की दादी को लेकर आई और रोहन के पिता को भी साथ में। वो तो चले गए, पर अगले दिन खबर अखबारों में थी और मेरे पति की चाय की चुस्कियाँ लेते हुए सारी खबर पढ़कर सुनाई। मालूम हुआ रोहन की दादी सेक्स रैकेट चलाती थी और होटल में संपर्क कर वहाँ लड़कियां भिजवाती थी, जिससे रोहन के संजय अंकल भी शामिल थे। रोहन के पिता पहले भी दूसरे अपार्टमेंट में लोगों से रुपए उधार लेकर चंपत हो गए थे। अब मुझे भी मेरे पति की बातों में काफ़ी सच्चाई नज़र आई। तभी मुझे एहसास हुआ मेरे बेटे का रोहन के पिता के फ़ोन कॉल आना कहीं मेरा नंबर लेने की तरकीब तो नहीं थी। उफ, कैसा फरेब है। मैं अपने पति की समझदारी और नाज अपने आप को बाल बाल बचा कर महसूस कर रही हूँ। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।